डॉक्टर रमेश कुमार सिटिंग एमएनए के लिए मेरा पैगाम है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब नमस्ते। अगर आप मेरा पैगाम सुन पा रहे हैं तो थोड़ी तवज्जो इस तरफ भी दें। आपको जो आलात खरीदने के लिए सिंध गवर्नमेंट के इदारा बराए माजूर अफराद की बहाली के लिए 3 करोड़ रुपए यानी 30 मिलियन रुपए मिले थे, उनका आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आपने वो आलात खरीदे हैं, माजूरों में सामान तकसीम किया है तो इंस्पेक्शन करवा दें। 3 लेटर आपको लिखे गए हैं, लेकिन इदारे जो है वो आपसे बार बार पूछ रहे हैं 2025-26 का हिसाब दें, और आपने अभी तक जो है वो इंस्ट्रूमेंट माजूर अफराद में तकसीम ही नहीं किए हैं और हिसाब देने के लिए डॉक्टर रमेश कुमार साहब तैयार नहीं है। तो इसीलिए आपसे ये मोदवाना गुजारिश है कि आप माजूरों की बहाली के लिए जो ट्रस्ट चलाते हैं, और डॉक्टर प्रेम कुमार शीतल दास मेमोरियल ट्रस्ट जो इस्लाम कोर्ट में है, प्रेम नगर बना रहे हैं, तो इसी पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। आपको 3 खतूत अरसाल किए गए हैं कि मुस्तहिकीन की मुकम्मल फहरिस्त तफसीलात दें। सिंध फाइनेंशियल रूल्स 2023 जेटर 19 समेत तमाम मुतल्लिका कवानीन, कवायद, हिदायत और KPS की मुकम्मल तफसीलात दें। मुतल्लिका मालूमात, दस्तावेजात अगर ज़रूरी हो तो दस्तखत। सेक्शन ऑफिसर ने आपको खतूत लिखे, मुकमे ने आपको खतूत लिखे, लेकिन आपने 3 करोड़ की ग्रांट ली है और इस्तेमाल कहाँ किया? तकसीम मुस्तहिकीन में जो है वो मालियाती ज़वाबित की मुकम्मल रिपोर्ट देने के लिए आप जो है वो नागुज़ीर समझते हैं, और आप समझते हैं कि मैं हिसाब क्यों दूं, लेकिन हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। नाज़रीन, ये वजारत है माजूरों की बहाली की, और इसी वजारत के वजीर हैं CM सिंध। पता नहीं कितनी वजारतें वजीर आला सिंध के पास मौजूद है, तो इसी में डॉक्टर प्रेम कुमार शीतल दास मेमोरियल ट्रस्ट का हिसाब डॉक्टर रमेश कुमार देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी रमेश कुमार साहब से अपील है कि खुदारा आप इदारे को मुंह दे, और इदारे का हिसाब अगर आपने वाकई इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं तो माजूरों को देकर तफसीलात इदारे को फराहम करें।